मेरे पाकिस्तानियों, ड्रॉप साइड न्यूज की स्टोरी ने तहलका मचा दिया है। जरूरी है कि हम आगाह रहें कि आलमी तौर पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पड़ोसी मुल्क की फजाइया का जिक्र कर लेते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक है एक ग्लोबल रैंकिंग आई है 2025 मिलिट्री रैंकिंग, उसमें कौन कहां पर है। वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बहादुर सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिका रूस के बाद भारत दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स। WTMMA ने जारी की एयरफोर्स की नई रैंकिंग। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारतीय वायुसेना का दम। चाहे हुदूद की निगहबान हर बार की तरह इस बार भी भारी पड़े, तैयारा साजी में आगे निकल गए। अब भारत ने एक ऐसा बदला लिया है कि चीन यकीनन परेशान हो जाएगा और हैरान हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा। अब भारत ने चीन को मजा चखा दिया, ऐसा सबक दिया है कि चीन यकीनन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना। ब्रेकिंग और शॉट, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। ये देखिए जरा, है तरबियत की है, हिम्मत की है, जुर्रत की है, टेक्निक की है। बुनियादी वजह क्या है? आपको आपके इल्म में होगा, पायलट दुनिया में सबसे बेहतर समझे जाते हैं, सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं इजरायली। इन 6 सालों में इसने यही काम किया है। वो उस इंतकाम को लेकर बैठा हुआ था कि मैंने पुलवामा का इंतकाम लेना है। इसने राफेल भी हासिल कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिए, $100 अरब का रिवायती असलहा खरीदा। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की, वॉर डॉक्ट्रिन्स पूरी रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर थिएटर कमांड्स तक बनाई, पूरी नई वॉर स्ट्रेटजी बनाई। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समुंदर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। और फिर अपनी लैंग्वेज भी इसने चेंज करनी शुरू कर दी। पुलवामा के बाद इसने आगे जाकर कश्मीर हड़प कर लिया, आर्टिकल 370 वायलेट किया, कश्मीर को जब्त कर लिया, सख्ती की, 900 दिन तक कर्फ्यू लगा के रखा, तकरीबन पूरे कश्मीर को कुचल के रख दी तहरीक आज़ादी इसने। मोदी की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई पुलवामा के बाद। पूरी भारतीय रियासत ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ये 100 साल का अमन कर रहे हैं, वो अखंड भारत बनाने के लिए पूरी दुनिया से $100 अरब का असलाह खरीद रहा है। तो पुलवामा में और आज के जो वाकया हुआ, इसके अंदर जो फर्क है कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। इनके पास वो तमाम असलहा और वेपन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड वॉर डॉक्ट्रिन्स और डिप्लॉयमेंट आ चुकी है जो पुलवामा के वक्त इनके पास नहीं थी। इसलिए अब ये आगे बढ़कर इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी भी कैंसिल कर दी। पहले कश्मीर जब्त किया था, अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। और इनको मालूम था कि इस पर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और वो जंग के लिए तैयार थे। भारत ने तेजास MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में, कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज़ के जो इंडिजिनस तेजास MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 स्क्वाड्रन जो हैं MiG-21 जेट्स के, जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके, तो ये क्या काम करेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना है 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि
ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। इंडियन एयरफोर्स की एक कामयाबी बहुत जबरदस्त है दोस्तों। भारत की एयरफोर्स ने लगातार दूसरे साल भी टॉप 10 एयरफोर्स की जो पावर्स हैं उसमें ना केवल थर्ड पोजीशन को बरकरार रखा है, बल्कि चीन की एयरफोर्स को एक बार फिर उसने पीछे छोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने जो जीत का परचम लहराया है उसका डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है दोस्तों। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के झूठे बयानों पर भी यह डंका बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज रेटिंग वेबसाइट्स की रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जगह और ज्यादा मजबूत कर ली है। WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रूस की एयरफोर्स है। चौथे नंबर पर 112.6 पॉइंट हासिल करके अमेरिकी आर्मी के जो एविएशन विंग है वो है। पांचवें नंबर पर 85.3 नंबर के साथ अमेरिकी मरीन्स हैं, और छठे नंबर पर 69.4 पॉइंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स है। सातवें नंबर पर 63.8 नंबर वाली चीन की एयरफोर्स है। इसके बाद जापान, इजराइल और फ्रांस है। तो अगर देशों के लिहाज से देखा जाए तो भारत की जो एयरफोर्स है उसकी एयरफोर्स की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, भारत की एयरफोर्स तीसरे नंबर पर ही है, क्योंकि दोस्तों देशों के लिहाज से बताया जा रहा है कि किस देश के आर्मी किस नंबर पर है। तो दोस्तों भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं दोस्तों इस रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। लगातार ये दूसरा साल है जब भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है एयरफोर्स की रैंकिंग में, और आने वाले समय में ये रैंकिंग में और सुधार होगी और भारत इससे और तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि भारत इसके नीचे नहीं जाने वाला। कारण है दोस्तों कि भारत अब खुद के एयरफोर्स पर ध्यान दे रहा है और खुद का स्वदेशी अपना रहा है। भारत ने आज ही अपना खुद का इंडिया में बना एरोप्लेन यूज किया है और उसका आज टेस्टिंग हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया सुन्न हो गई है और चीमा किस तरह से चीख रहा है आप देख ही रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 2034 तक, सो इट मीन्स के 10 साल कह रहे हैं तो ये हो रहा है। बहरहाल ये क्या है, ये जेट क्या है, और इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तेजस MK1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL कहा जाता है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो